नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो गोचर में हो रहे शुक्र के राशि परिवर्तन पर आधारित होने वाला है। साथियों, इस गोचर के दौरान शुक्र अपनी स्वराशि यानी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं और आप देखेंगे वृषभ राशि में ऑलरेडी गुरु और सूर्य विराजमान हैं। तो ऐसे में जब ये प्रवेश यहाँ पर करेंगे यानी वृषभ राशि में जाएंगे शुक्र, तो इन तीनों ग्रहों का गुरु, शुक्र और सूर्य, इन तीनों का एक युति बनेगी, इन तीनों का बेसिकली योग होगा। तो ये कैसा प्रभाव हमें देंगे? इसके साथ साथ जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक जाता है तो वो अस्त स्थिति में आ जाता है और शुक्र जो हैं वो 25 अप्रैल से ही अस्त चल रहे हैं, क्योंकि ये लगभग सूर्य के बहुत नज़दीक चल रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि ये लगभग 29 जून तक अस्त रहेंगे। तो पूरी वृषभ राशि में जब तक ये हैं तब तक अस्त स्थिति में ही होंगे। तो इनके अस्त होने के कारण और इनके स्वराशि होने के कारण हमें किस प्रकार के प्रभाव इस गोचर के दौरान मिलेंगे, इसे हम आज डिटेल में जानेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 19 मई 2024 को मेष राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में जाने वाले हैं, जो कि इनके स्वयं की राशि है और ये यहाँ पर 13 जून तक रहने वाले हैं। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा असर आने वाला है, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम अवश्य इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको एक बात जरूर कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव समझना है वो अपने जन्म लग्न व जन्म राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि लग्न अगर हमारा व्यक्तित्व है, हम स्वयं हैं, तो राशि हमारा मन है। यदि हम दोनों से प्रभाव देखेंगे तो हमें रिजल्ट जो हैं वो एक्यूरेसी उसमें दिखेगी और थोड़ा रिजल्ट समझ में भी आने में आसानी होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अगर दोनों से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं यानी लग्न व राशि से, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ये समझ लीजिए। और वहीं पर दोनों से अगर नेगेटिव यानी लग्न व राशि दोनों ही नेगेटिव परिणाम दे रही हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। इसके लिए आपको उपायों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए और उपाय करने चाहिए। उसी प्रकार से अगर एक से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, एक से नेगेटिव मिल रहा है आप कहेंगे, तो ये आपके लिए एक एवरेज सिचुएशन बनेगी, यानी मिश्रित परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तब भी आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये इस गोचर को समझने का तरीका है। अब हम साथियों आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि ये जो गोचर है ये हमारे लिए किस प्रकार के प्रभाव लेके आया है, यानी ये गोचर जो है ये इस गोचर में ऐसा खास क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए साथियों, शुक्र का राशि परिवर्तन है और शुक्र हमारे जीवन में अगर हम देखें तो अपनी ही राशि में फिलहाल, यानी शुक्र गोचर में फिलहाल अपनी ही राशि में आ रहे हैं, वृषभ राशि में। और ये शुक्र विपुल धन के कारक हैं, यानी धन के बेसिक कारक शुक्र माने गए हैं। शुक्र हमें धन प्रदान करते हैं। और गुरु की बात करें तो गुरु भी धन के कारक हैं, परंतु गुरु मैनेज करवाते हैं धन को, और गुरु को भी धन का कारक, क्योंकि दोनों गुरु ग्रह हैं, दोनों के पास लक्ष्मीमान माने गए दोनों गुरु। तो बेसिकली जो शुक्र हैं ये विपुल धन के और सुख सुविधाओं के, लग्जरी चीज़ों के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं और ये समृद्धि के कारक हैं। बेसिकली हमें ऊंचा उठाते हैं। ये शुक्र जो हैं हमारी लग्जरी लाइफ के कारक हैं और रिलेशनशिप के कारक हैं, संबंधों के कारक भी शुक्र माने गए। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र विवाह के कारक भी माने जाते हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो शुक्र उसमें विवाह के कारक बनते हैं। इसके साथ हमारे रिलेशनशिप के, हम किस प्रकार के हमारे संबंध रहने वाले हैं उसके कारक भी शुक्र हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, शुक्र सुंदरता को दिखाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पर दिखाते हैं, परंतु ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं। इसके साथ साथ में शुक्र जो वृषभ राशि में जा रहे हैं तो वृषभ राशि स्वयं में धन को दिखाती है। देखिए, कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में आती है और सेकंड हाउस धन का भाव है और वृष राशि धन को इंडिकेट करती है, यानी कि ये बेसिकली फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग राशि मानी गई है। इसके साथ साथ ये लगातार आगे बढ़ने की ओर, आगे बढ़ने को दिखाती है। रीज़न क्या है? अगर वृष राशि का आप सिंबल देखेंगे तो एक बैल का सिंबल है। बैल क्या है? थोड़ा जिद्दी हो सकता है, यानी जहाँ पर बैठ गया वहाँ से उठने का नाम नहीं लेगा, उसे अंदर से मोटिवेशन आएगी तभी वो आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर कोई काम करने लग गया तो लगातार व्यक्ति काम करता है। तो ये वृष राशि एक, इसे समझ सकते हैं, हट्टी नेचर वाली है, यानी थोड़ा हट प्रवृत्ति इसमें रहती है और प्रबल रूप से कार्य करने के लिए वर्क ओरिएंटेड होती है और धन के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग राशि मानी गई। तो इस प्रकार से इस राशि को समझिए। इसके साथ वृषभ राशि जो है वो स्थिर स्वभाव की राशि मानी गई है। जैसा कि साथियों मैंने पिछले अभी गोचर के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें भी आपको वृष राशि के बारे में बताया, क्योंकि वृष राशि में फिलहाल बहुत सारे ग्रह चल रहे हैं तो उसके ऊपर गोचर में वीडियोस आए हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये स्थिर स्वभाव की राशि है और ये पृथ्वी तत्व को डिनोट करती है। तो
अगर आप राशियों के तत्व वगैरह और स्वभाव वगैरह समझना चाहते हैं तो ज्योतिष सीखे की हमारी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। उसमें जो एस्ट्रोलॉजी सीखने के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक स्टेप हैं, वो मैंने आपको बताए हुए हैं। उसे आप ज़रूर देखिए। उसे देखने से आपको डेफिनेटली जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। हालांकि हो सकता है थोड़ी आवाज़ उसमें थोड़ी आपको एडजस्ट करनी होगी, तो वो देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, अगर आप एक बार उन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये वृष राशि स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व को दिखाती है, तो यानी यहाँ पर जो प्रभाव हमें मिलते हैं वो स्थिरता के साथ मिलते हैं। दूसरी बात, ये अर्थ त्रिकोण की सबसे प्रबल राशि मानी गई है। अर्थ त्रिकोण कौन सा भाव होता है? दूसरा भाव, छठा भाव और कुंडली का 10वां भाव। दूसरा, छठा, 10वां, ये अर्थ त्रिकोण का भाव माने जाते हैं। तो ये अर्थ त्रिकोण की सबसे प्रबल राशि मानी गई फाइनेंशियली, इसलिए स्ट्रॉन्ग राशि से कहा गया है। और शुक्र अपनी ही राशि में इस राशि में आ रहे हैं और शुक्र स्वयं धन के कारक है। तो ऐसे में हमें धन के मामलों में बड़े परिवर्तन, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसके लिए आपको शुक्र की स्थिति अपनी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में जरूर देखिए। अपने वर्ग चार्ट में देखिए शुक्र की स्थिति को, किस नक्षत्र में है, शुक्र कितने बली होकर हैं, कारक हैं, अकारक हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको जन्म कुंडली में देखनी है। उसके बाद गोचर को देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए। इसके साथ साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि वृष राशि काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आती है। द्वितीय भाव किसका है? आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके खान पान का है। ये संचित धन को दर्शाता है सेकंड हाउस, यानी आपकी जो सेविंग्स है, आपका जो बैंक बैलेंस है, उसे भी ये दर्शाता है। और जिम्मेदारी को भी हम यहाँ से देखते हैं। और इसी के साथ कुंडली का मारक भाव भी कहलाता है सेकंड हाउस। 7वां भाव और दूसरा भाव, ये मारक स्थान कहलाते हैं। तो दूसरा भाव मारक भाव है। तो इससे संबंधित अब वृष राशि में बहुत सारे ग्रह चल रहे हैं और शुक्र भी आ रहे हैं वहाँ पर। गुरु हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, और फिलहाल 31 मई से आप देखेंगे बुध भी आ जाएंगे। तो 4 ग्रह यहाँ पर हैं। और फिर जब चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करते हैं, यानी चंद्रमा जब 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं और वो घूमेंगे, तो चंद्रमा भी किसी समय पर 2.25 दिन के लिए वहाँ आ जाएंगे। तो 5 ग्रह वृष राशि में होंगे जहाँ पर उच्च के होते हैं चंद्रमा। तो इससे संबंधित हमें प्रभाव तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। यानी इन वृष राशि से संबंधित अभी हमें प्रभाव सबको गोचर में कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं और खासकर इन चीज़ों से संबंधित होगा। इसके साथ आप देखेंगे जिनकी भी राशियों के लिए और लग्न के लिए, बेसिकली लग्न व राशियों के लिए वृष राशि केंद्र में आती है। पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में आती है। जिनकी भी लग्न कुंडली के लिए और राशियों के लिए, जैसा कि वो राशियाँ कौन कौन सी हैं ये आगे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो वृष राशि अगर केंद्र में आती, केंद्र में बनती है और ये स्वराशि के यहाँ पर शुक्र आएंगे, तो ये मालव्य नाम का यहाँ पर महापुरुष योग बनाएंगे, जिसे हम एक प्रबल राजयोग के रूप में भी जान सकते हैं। हालांकि राजयोग यहाँ पर कहना उतना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक प्रबल धन योग कह लीजिए, और राजा के समान जीवन देने वाला, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो मालव्य योग महापुरुष योग बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और ये बहुत स्ट्रांग योग है। धन की दृष्टि से हो, सम्मान की दृष्टि से हो, जीवन में हर प्रकार की चीज़ें भोगने की दृष्टि से हो, ये बहुत अच्छा योग माना गया। तो ये अभी फिलहाल बनेगा। हालांकि इस योग के परिणाम को हमें तभी अच्छा समझना चाहिए जब ये ना तो युत हो ना ही दृष्ट हो। ये योग यानी शुक्र अगर अपनी राशियों में आते हैं, उन पर किसी की दृष्टि ना हो या फिर कोई उनके साथ ना बैठे, तो योग और प्रभावी बन जाता है। परंतु ऐसा तो अभी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ग्रह बैठे हैं इनके साथ में, तो उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये योग जरूर बन रहा है, तो ये आपको समझना है। इसके साथ में यहाँ पर गुरु और सूर्य पहले से बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, वृष राशि में, और शुक्र फिलहाल अस्त भी चल रहे हैं, अस्त अवस्था में है। इस राशि में अस्त अवस्था में ये पूरे समय पर रहेंगे, यानी जब तक वृषभ राशि को क्रॉस नहीं करते तब तक यहाँ पर ये अस्त स्थिति में ही रहेंगे। अब अस्त स्थिति में होने के कारण मैंने हमेशा से कहा है कि ग्रहों के प्रभावों में कमी आ जाती है, परंतु स्वराशि के हैं, ऐसा नहीं है कि अस्त ग्रह अपना प्रभाव ही छोड़ देते हैं। देखिए, मेरे से क्वेश्चंस भी किए थे अभी लास्ट, जब मैं अस्त के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, तो उसके ऊपर ये कमेंट में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था और मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि अस्त ग्रह तो अपना प्रभाव देते नहीं है, तो हमें इसको कैसे समझे, इस प्रभाव को। देखिए, अस्त ग्रह का मतलब ये नहीं कि बलहीन हो गया है, उसमें प्रभाव ही नहीं रहा, वो प्रभाव देगा, लेकिन जितना वो दे सकता है उसमें कमी आई है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसका प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये तीनों ग्रह साथ बैठेंगे तो एक त्रिक योग बनेगा। इस योग को भी हम समझेंगे आगे गोचर में। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अब एक एक करके सभी लग्नों को लेंगे, सभी राशियों को लेंगे और जानेंगे कि ये गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लग्न व मेष राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आ रहा है और कैसा रिजल्ट देगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस शुक्र के राशि परिवर्तन को समझना है और प्रभाव को जानना है। देखिए, शुक्र जो है आपकी कुंडली में फिलहाल जो गोचर करेंगे, ये 19 मई से आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो सेकंड हाउस में जब गोचर में आएंगे और ये अपनी ही स्वराशि में आएंगे,
देखिए कोई भी ग्रह, सबसे पहले तो ये नियम समझ लीजिए, कोई भी ग्रह जब अपनी स्वराशि में आता है तो उस ग्रह की, उस घर की वो वृद्धि करता है, यानी वहाँ पर वो पूर्ण रूप से प्रभाव देने की अवस्था में है। स्वराशि यानी अपने घर का हो गया, अपने घर में अगर आप भी बैठेंगे तो कभी भी उस चीज़ का नुकसान तो नहीं करेंगे, वहाँ पर आप वृद्धि का ही सोचेंगे। तो ये शुक्र हैं, यहाँ पर आपको धन की दृष्टि से मेष लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनाएंगे, ये फाइनेंशियली आपकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह भी बैठे हुए हैं जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, इसी के साथ यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और गुरु आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं। मैंने पहले भी आपको जो सूर्य का राशि परिवर्तन बताया उसमें मैंने कहा कि यहाँ पर नवम पंचम योग बन रहा है, नवम पंचम योग बनेगा जो कि सूर्य और गुरु के द्वारा बन रहा है, और शुक्र ऑलरेडी धन स्थान में आ गए हैं, धन स्थान का स्वामी आ गया है। तो नए सोर्स इनकम के इस समय में आप बना सकते हैं। अगर जिनके पास न्यू सोर्स के इनकम, मतलब कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो अब ऐसे लोगों के बनेंगे। देखिए इसके साथ मेष लग्न व राशि के लिए ये एक धन प्रदायक स्थिति है, प्रबल रूप से एक अच्छा अमाउंट इस शुक्र के समय में आपके पास आना चाहिए। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होनी चाहिए, सेविंग्स में वृद्धि होनी चाहिए। बस आपके खर्चे लगातार बढ़े हुए हैं क्योंकि आपका जो लग्न का स्वामी है, जो मंगल है, वो फिलहाल अपनी राशि से, अपने लग्न से, अपनी राशि से 12वें स्थान में चल रहा है। तो 12वें स्थान में जब आपका लग्नेश ही हो या फिर आपका राशिश बैठा हुआ हो तो ये खर्चों को इंडिकेट करता है कि खर्चे बहुत प्रबल रूप से आपके बढ़े हुए हैं। और फिर राहु जैसे प्लेनेट के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं ये, तो मंगल राहु का अंगारक योग भी आपके 12वें भाव में है, जो कि खर्चों में एक अनावश्यक रूप से आपके खर्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपने एक तनाव महसूस भी किया होगा, आपके डिसीजंस में भी थोड़ी सी परेशानी आई होगी, क्योंकि लग्नेश और राशिश का 12वां होना ये मैं अच्छा नहीं मानता। परंतु सूर्य जैसा ग्रह आपके लग्न से निकला है, आपको ये सम्मान दिलाया होगा। और अभी सबसे अच्छी बात है कि 1 जून से आपके जो मंगल हैं ये आपके लग्न में, आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी फर्स्ट हाउस में ही आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस में जैसे ही मंगल आएंगे तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी, ये रोचक योग बनेगा। हालांकि इसके ऊपर भी वीडियो आएगा तो उसे आप और डिटेल में जानेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होने वाली है मेष लग्न व राशि के लिए। सम्मान में आप एक नई ऊर्जा का एहसास करने वाले हैं, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपको लोग सराहेंगे, और आपके धन में भी वृद्धि यहाँ पर शुक्र कर ही रहे हैं। ये एक लंबे समय के लिए एक अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। गुरु जैसे प्लैनेट, आपके भाग्य के प्लैनेट आपके धन के स्थान में आए तो ये धन के मामलों में आपको स्टेबिलिटी भी देखे जाएंगे। तो ये जो योग गुरु शुक्र और सूर्य का है, ये एक अच्छा ही योग आपको रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी भी शुक्र हैं और ये भी आपके सेकंड हाउस में आए हैं। तो हो सकता है जो परेशानी आपको अभी कुछ समय के लिए रहेगी 19 मई से लेकर 1 जून तक, क्योंकि जैसे ही मंगल आ जाएंगे लग्न में वो परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपकी जीवन साथी आपको सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो परेशानी अगर चल रही है उसमें जीवन साथी आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी की भी वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उसका स्वामी भी स्वग्रही हुआ है। ऐसी स्थितियां हैं। बस आपको अपने कुटुंब में वाद विवाद से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, जो ईगो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपकी वाणी में एक अथॉरिटी आ जाती है, आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, समझी जाए, उसके चलते थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके साथ आपको अपने परिवार का, कुटुंब का यहाँ पर साथ जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुटुंब स्थान का स्वामी अपने ही भाव में आया है। तो ऐसे में स्थिति बन सकती है कि घर में कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आ सकता है, या फिर कोई ऐसा कोई आप फंक्शन करें, कोई समारोह हो, कोई मांगलिक कार्य करें जहाँ पर आपके रिलेटिव एकत्रित हों, लोग एकत्रित हों, ऐसी स्थिति बनेगी। तो एक पॉजिटिव चीज़ है ये शुक्र का यहाँ पर आना हर प्रकार से, क्योंकि आपके फैमिली स्थान का स्वामी है। तो फैमिली की में भी कोई परेशानी नहीं, बस आपको ईगो प्रॉब्लम्स को साइड में रखना है। जैसा कि मैंने बोला, अपनी वाणी में ईगो प्रॉब्लम ना लेके आइएगा, बाकी ओवरऑल अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। खान पीन के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र जैसा प्लैनेट आपकी कुंडली का सबसे मारक जो स्थान है, यानी प्रबल मारक जो है वो ग्रह शुक्र ही है, क्योंकि आपके 7th हाउस का भी स्वामी है और आपके 2nd हाउस का भी स्वामी है। तो प्रबल मारक बनता है शुक्र। यहाँ पर अपने स्वग्रही हुए हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करेंगे। आपको खाने पीने में चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आपको कोई डायबिटिक जैसे इशू हैं, या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कोई समस्या है, थायराइड प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ आपको अगर डाइजेशन से संबंधित इश्यूज़ हैं तो भी यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। लीवर प्रॉब्लम्स वगैरह भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान देना होगा इन चीज़ों के प्रति। बाकी ओवरऑल मैं देखूँ तो ये हर प्रकार से धन के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। आपको सम्मान की प्राप्ति भी होगी, आपके कुटुंब में आपकी बात सराही जाएगी। और जैसे ही मैंने बोला कि 1 जून से आपके मंगल जो आपके लग्न में आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें की स्थितियाँ और बेहतर कर देंगे, जो कि अभी कुछ समय से आपने थोड़ी बहुत परेशानी महसूस की, आपके खर्चों को लेकर, आपके व्यय को लेकर, या फिर आपके डिसीजंस जो गलत हो सकते हैं, कोई ऐसा षड्यंत्र हो सकता है आपके पीठ पीछे किसी ने किया हो। तो मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ों से अब रिलीफ आपको मिलने वाला है, एक पॉजिटिव चेंज होगा। और शुक्र जो हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं, धन के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगी।
ये मेष लग्न व राशि के लिए ये प्रभाव था। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो मैंने नेगेटिव इफेक्ट बताए उनमें कमी होगी और आपके अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और साथियों अब बात करने वाले हैं हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस परिणाम को देखना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के जो शुक्र का गोचर 19 मई से आपके फर्स्ट हाउस में यानी आपके राशि के ऊपर से आपके लग्न पर से ही हो रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी ये 12वें भाव में थे शुक्र, जैसे ही 12वें भाव में थे तब तक आपने परेशानी महसूस करी, खर्चे कुछ हुए होंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए होंगे, आपने हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि लग्नेश का और राशिश का 12वें स्थान में होना ये मैं अच्छा नहीं मानता। वहाँ से अभी शुक्र का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो गया है, तो ये हर प्रकार से आपको सम्मान दिलाने वाला और ये मालव्य नामक महापुरुष योग जो है वो भी यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शुक्र अस्त अवस्था में है, लग्नेश का अस्त होना, राशिश का अस्त होना भी अच्छा नहीं माना जाता, परंतु फिर भी ये स्वग्रही हुए हैं तो यहाँ पर आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर चीज़ें खर्च करें, क्योंकि आपके जो 4th हाउस है, 4th हाउस हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, आपके सुखों को देखते हैं, भौतिक सुख हो चाहे मानसिक सुख हो। वो फिलहाल सूर्य आपके लग्न में आए हुए हैं, सूर्य फिलहाल लग्न में है और शुक्र के साथ में यहाँ पर युत हैं और गुरु भी यहाँ पर हैं फिलहाल। तो एक अच्छी युति यहाँ पर बनी हुई है, यानी आपका व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लेके आने वाले हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। इस समय में आप सुख सुविधाओं की चीज़ें बनाएंगे, वाहन योग बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप ले सकते हैं। ऐसी स्थितियां इस समय में आपके कनेक्ट होती हुई नजर आती हैं। इसके साथ में देखिए, आपके गुरु जो हैं वो आपके इनकम के स्थान के स्वामी हैं, और इसके साथ जो बुध हैं वो आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो इनकम और सेविंग्स दोनों स्थान के स्वामी का लग्न में आना यानी आपकी राशि में आना, अभी 12वें भाव में चल रहे हैं बुध, और जैसे ही 31 मई से ये आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो ये यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, तो ये आपके लग्नेश का और धन भाव के दोनों स्वामियों का, गुरु और बुध का यहाँ पर आना, ये अपने आप में महाधनी योग है। तो एक बहुत पॉजिटिव स्थिति वृषभ लग्न व राशि के लिए मैं देख पा रहा हूँ। ये फेम भी यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आती है, सम्मान प्राप्ति होती है और अच्छा धन अर्जन यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। धन की स्थितियों में सुधार डेफिनेटली यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको अपने शुक्र की स्थिति को देख लेना है, अपने बुध की और अपने गुरु की स्थिति को लग्न कुंडली में देखिए कि कैसी स्थिति में है वो। अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो डेफिनेटली ये समझ लीजिए आपको इस समय में अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है, अच्छा सम्मान मिलने वाला है, व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट होने वाला है, सुख सुविधा की चीज़ों में वृद्धि होने वाली है। ऐसी स्थितियां बनेगी। इसके साथ एक बात आपको ध्यान रखनी है, शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और पहला भाव भी आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस आपके बॉडी स्ट्रक्चर भी है, आप ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी में तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी आ गया, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ को भी पहला भाव रिप्रेजेंट करता है और 6ठा भाव भी आपकी रोग ऋण शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में आपको हेल्थ इश्यूज़ को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु जैसा प्लैनेट जो कि अष्टमेश है वो लग्न में है आपके, तो ऐसे में आपको अगर डायबिटिक जैसे इश्यूज़ हैं, थायराइड जैसे इशू हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या है, मोटापे से संबंधित कोई परेशानी है, डाइजेशन संबंधित जैसा मैंने बताया, लिवर प्रॉब्लम्स जैसी कोई इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें और कनेक्ट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों के लिए और मैंने उपाय जो बताऊंगा उन्हें ज़रूर कीजिएगा, उन्हें करने से इसमें थोड़ी कमी आएगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। देखिए, गुरु आपके लग्न में आए हैं तो ऐसे में इनकम के बारे में आप सोच ही रहे हैं बहुत समय से, जैसे यानी जो मई से शुरुआत हो गई इस चीज़ों की और आप अभी फील करेंगे, तो ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं। इसके साथ में आपने आपके फ्रेंड सर्कल के साथ सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं इस समय में वो भी आपके यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। 11th हाउस से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर इंप्रूव होंगी। तो ये ओवरऑल ऐसी स्थिति आप यहाँ पर फेस करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो कि ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई देती, अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी, इसमें वृद्धि होगी, अच्छी चीज़ों में और वृद्धि होगी और आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति अवश्य होगी। ये बस आपको ध्यान रखना है। बुध जैसा प्लैनेट लग्न में आया है, ये आपकी बुद्धि में, आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएगा। यहाँ पर गुरु और बुध को दिग्बल प्राप्त होता है, तो ये आपको समझना चाहिए। ये एक अच्छी यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। आपके फर्स्ट हाउस में ही 4-4, 5-5 ग्रह एक साथ, 4 ग्रह तो आपके सामने ही मैंने लिख दिए हैं। बाकी चंद्रमा भी जब आ जाएंगे तो ये भी यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे चंद्रमा, यानी जब जो 2.25 दिन के अंदर यहाँ पर आएंगे तो वो स्थितियाँ भी आपके लिए और प्रभावी बन जाएंगी। तो एक अच्छी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों और अब बात करने वाले हैं हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है।
दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली से जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो अपने से आपके 12वें स्थान से हो रहा है, और 12वें स्थान में शुक्र यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं। तो आपके व्ययश का, आपके 12th हाउस के स्वामी का स्वग्रही होना और शुक्र जैसे प्लेनेट का 12वें स्थान में स्वग्रही होना, इसे राजयोग माना जाता है। शुक्र 12वें स्थान में अच्छा परिणाम करते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के खर्चे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले समझिए, एक्सपेंसेस कराते हैं, खर्चे कराते हैं, खर्चों को एंजॉय करने का ये समय देते हैं। टाइम ये जो होता है, ये लग्जरी व्यक्ति के बढ़ने लग जाती है व्यक्ति के जीवन में। ऐसे में आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये खर्चों को बढ़ाने की स्थिति है। ओवर एक्सपेंसेस से आपको बचना है, परंतु आप अपने खर्चों को एंजॉय करेंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में आपके 12वें भाव का भी स्वामी है और आपके 12वें स्थान का स्वामी है। तो ऐसे में आपके खर्चे होंगे, अपने संतान से संबंधित भी हो सकते हैं, अपनी लग्जरी पर, अपनी भोग विलासिता पर व्यक्ति खर्च करने लगता है। इसके साथ साथ देखिए, सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जैसा कि मैंने बताया, और गुरु जैसा प्लेनेट भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखिए, आपके गुरु जो हैं वो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी 12वें स्थान में जाए, अपने से तीसरे स्थान में जाए, तो ये कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति को जरूर दिखाता है, परेशानियों को दिखाता है। परंतु इस समय में, कुछ समय पहले तक आपको सम्मान की प्राप्ति हुई है, आपके वर्क प्लेस में आपका प्रमोशंस हुआ है, या आपने देखा है आपके सीनियर्स ने आपकी सराहना करी है, ऐसा आपने महसूस किया होगा। अभी जैसे ही गुरु 3rd हाउस में गए तो परेशानी आपको थोड़ी बहुत होने लगी है, यानी अपने से 3rd हाउस में गए तो परेशानी होने लगी। अभी देखिए, अगर आपका विदेश से कोई संबंधित कार्य है तो शुक्र जो आपके विदेश के स्थान के स्वामी हैं, यहीं पर आए हैं, ये आपके और वहाँ पर आपको ग्रोथ दिलाएंगे। आपके विदेश में अगर कनेक्शन है तो ये बहुत अच्छी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कार्य है, या फिर विदेश से संबंधित कोई कार्य है और विदेश में आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, आपके कार्य में आपकी उन्नति होगी। ये हर प्रकार से उसके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। परंतु साथियों, एक आपको स्थिति को समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। आपके जो लग्न का और आपका राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध फिलहाल आप देखेंगे कि अभी तो फिलहाल आपके 11th हाउस में है। तो 11th हाउस में जब तक है, ज़्यादा कोई बड़ी आपको ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 31 मई से शुक्र के साथ में, यानी यहीं पर आ जाएंगे, आपके 12th हाउस में ही बुध आ जाएंगे, तो अपने से 12वें स्थान में बुध होंगे। तो ऐसे में ये जो परिवर्तन है, ये आपके लिए परेशानी भरा होगा। इस समय में आपको तनाव महसूस होगा। आपका बोली हुई बात आप जो बोलेंगे उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको कुछ किसी को गलत इलीगल रूप से जो आपके कोई कार्य हैं तो वो आपको गलत नहीं करना चाहिए। किसी के साथ बेसिकली इलीगल कार्य ना ही करें तो अच्छी स्थिति। अगर आपको लगता है कि ये कार्य गलत है तो ना करें, क्योंकि 12th हाउस में बुध है, ये भी एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा। आपके लग्नेश का आपका राशिश 12वें स्थान में गया है। विदेश से संबंधित अगर आपका ऑलरेडी कार्य है, केवल विदेश वालों के लिए स्थिति पॉजिटिव है, अदरवाइज ये परेशानी है। खर्चे आप यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे, लग्जरी चीज़ों पर आप खर्च करें, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करें। परंतु प्रॉपर्टी वगैरह में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कोई पेपर वर्क अगर करते हैं, क्योंकि बुध 12वें भाव में होता है, तो आपको पेपर वर्क बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ये आप किसी को ऐसा प्रॉमिस आप नहीं करें जो आप पूर्ण ना कर पाएँ, पूरा ना कर पाएँ। ये आपको आपकी बोली हुई बात जो आप ऐसा बोले ही ना जो कि आप प्रॉमिस ऐसा ना करें जो कि आप पूर्ण ना कर पाएँ। तो थोड़ा इसको आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, ये 12वें भाव में जाएगा। यहाँ पर शुक्र है, शुक्र के साथ में 12वें भाव के स्वामी के साथ में, तो खर्चे, ओवर एक्सपेंसेस यहाँ पर होने की संभावनाएं आपकी बनेंगी। संतान संबंधी खर्चे हो सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग पर खर्चे घर के लोगों पर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शुक्र आपके 5म भाव के भी स्वामी हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी होगी, बल्कि अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको मिलने लगेंगे, और जो बेसिकली थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली की 1st हाउस में यदि 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से शुक्र का जो गोचर होगा फिलहाल आपके 11th हाउस से होगा, 11वें भाव से होगा। 11वें भाव में 11th हाउस के स्वामी का 11th हाउस में आना, शुक्र यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं, तो ये आपके धन, ये इनकम का हाउस है बेसिकली। तो आपके इनकम में ये वृद्धि करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं। हालांकि अस्त स्थिति में है, अस्त स्थिति में होने के कारण प्रभावों में थोड़ी कमी ही पाई जाती है, परंतु फिर भी ये एक ऐसी स्थिति है कि इनकम में वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं ऑलरेडी और इसके साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो आपके 3-3, 4-4 ग्रह, और जो बुध हैं वो भी 31 मई से यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए आपके 4 ग्रह कुंडली में यहाँ पर हैं, और चंद्रमा भी जब 2.25 दिन की स्थिति में यहाँ पर आ जाएंगे, तो 5-5 ग्रह आपकी कुंडली में 11th हाउस में आ गए हैं, आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में आ गए हैं। और 11th हाउस आपके उत्तरोत्तर वृद्धि का हाउस है, आपकी हमेशा वृद्धि करवाता है। तो यहाँ पर 11th हाउस के स्वामी का आना और
इतने ग्रह सारे ग्रहों के साथ होना, ये इनकम के अगर आपके नए सोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इस समय में कर पाएंगे। इस समय में जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है तो उनके पास भी ये बहुत अच्छा टाइम आएगा कि वो अपना वर्क प्लेस सेट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप नई जॉब वगैरह स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ व्यापार में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, उन्नति मिलेगी और आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र के लिए भी बहुत उत्तम स्थिति है, क्योंकि आपके देखिए कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो मंगल है, और फिलहाल आप देखेंगे 1 जून से आपके जो मंगल हैं वो भी आपके कर्म भाव में ही आ जाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, लगातार रूप से आप वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे और आप बहुत प्रबल रूप से यहाँ पर आपको सम्मान मिलने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, प्रमोशंस आपको यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, सम्मान की प्राप्ति आपको वर्क प्लेस पे होगी, आपके हाथों से ऐसे काम होंगे जो लोग आपकी सराहना करेंगे। तो ये ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर मिलेगी। आपके सीनियर्स का, अगर आप नौकरी में हैं, जॉब वगैरह में हैं, तो आपके सीनियर्स का आपको सम्मान प्राप्त होगा, सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे। और धन की स्थिति को लेकर भी अगर देखें तो शुक्र आपके 11th हाउस का स्वामी 11th हाउस में रहेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको इनकम की भी वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करने वाले हैं। तो 11th हाउस में इतने सारे ग्रह होना ये आपके रोग ऋण शत्रुओं को भी समाप्त करता है। देखिए छठे से छठा स्थान कौन सा है? आपका 11वां भाव है। तो 11वां भाव जब बली होता है तो छठे स्थान को पराजित करने की जो ताकत है व्यक्ति में होती है, यानी उस चीज़ से संबंधित चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं। तो रोग ऋण शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे, शत्रुओं पर आप एकदम से हावी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। आपके सम्मान में, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, कामना इच्छा पूर्ति का हाउस है ये, और यहाँ पर 4 ग्रह आना, और आपके लग्नेश का भी जब यहाँ पर आना होगा, यानी कि जो चंद्रमा है वो आपके लग्नेश हैं, राशिश हैं, और ये 2.25 दिन तक एक राशि में रहते हैं, और ये धीरे धीरे जब राशि परिवर्तन करके इस मंथ में या फिर आने वाले समय में ये जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे तो 5 ग्रह आपके यहाँ पर हो जाएंगे। कुंडली के 5 ग्रह एक साथ 11th हाउस में होना, 11th हाउस जैसा कि मैंने बताया उत्तरोत्तर वृद्धि का है, तो ये आपकी ग्रोथ करा के जाएगा, इनकम में वृद्धि। एक बहुत अच्छे समय से आप पास हो रहे हैं कर्क लग्न व राशि के जातक, तो ये बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है आपके लिए। इनकम में वृद्धि करवा के ही जाएंगे। आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पर होने की संभावना है। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह में आप इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि आपके शुक्र जो हैं वो सुख स्थान के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 11th हाउस भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है, आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाता है। तो मनोकामना पूरी होना, ऐसी स्थिति बनेगी। और कर्मेश का कर्म भाव में होना ये सम्मान प्राप्ति को दिखाता है। तो ओवरऑल हर प्रकार से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए सूर्य यहाँ पर आते हैं तो ये ईगोइस्टिक बना देते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, सूर्य 11th हाउस में आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट से जब आप बातचीत करें, कुछ आप रखें, तो आपकी जो अथॉरिटी आप अपनी शो कर रहे हैं इस समय में करेंगे बेसिकली, उसमें थोड़ा सा आप विनम्रता रखें। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आती हुई मुझे कर्क लग्न राशि को नहीं दिखती। इसके साथ आपके 12वें स्थान के स्वामी बुध हैं और आपके 3रे भाव के स्वामी बुध हैं। आपका कोई सोशली आप किसी मीटिंग को ज्वाइन करें और उसके चलते आपकी ट्रैवलिंग हो जाए, घर से दूर जाने की स्थिति बन जाए, कोई यात्रा वगैरह कनेक्ट हो सकती है, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। 11th हाउस में आएंगे तो ये आपके खर्चे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी आपका एक इनकम का कोई जस्ट कोई ऐसा अमाउंट आए और जो कि खर्चों के लिए ही डायरेक्ट चला जाए, तो ऐसी स्थिति भी बनेगी। क्योंकि बुध खर्चे के स्थान के स्वामी हैं, आपके इनकम के भाव में आए हैं, तो इनकम जो आ रही है वो खर्च हो रही है, किसी ना किसी चीज़ पर खर्च होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक वो प्रबल रूप नहीं है, यानी कि बेसिकली वो चीज़ें होंगी लेकिन इतने बड़े रूप से नहीं होंगी, ये आपको समझना चाहिए। वीडियो के अंदर में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो कि बहुत मामूली से हैं, वो आपको उनमें कमी होगी और अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके कर्म भाव से हो रहा है। आपका कर्म भाव में शुक्र हैं और कर्मेश ही हैं आपके, यानी कि आपके 10th भाव के स्वामी का 10th भाव से गोचर होना, ये कहना ही क्या, ये बहुत उत्तम स्थिति है। हालांकि ये अस्त अवस्था में है तो संघर्ष और परेशानी आपके साथ कनेक्ट है, लेकिन अपने ही स्वग्रही होने के चलते ये आप समझ लीजिए इस समय में आपको वर्क प्लेस में सम्मान की प्राप्ति, नए कार्य क्षेत्र आप शुरू कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी जो लोग ऐसी स्थिति में हैं कि जो कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं और नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या नई जॉब तलाश कर रहे हैं, तो ये समय है, जिस मौके की आप तलाश में हैं ये मौका आपको अब मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि करेंगे। देखिए सूर्य जैसा प्लेनेट आपके यहाँ पर है फिलहाल, और ये आपके लग्न का स्वामी है। सबसे बड़ी बात, आपकी राशि का स्वामी है। राशि के स्वामी का आपके कर्म के स्वामी के साथ होना, यानी यहाँ पर सूर्य और शुक्र की जो युति बनेगी, ये एक ऐसी युति होगी जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आप
बहुत ही बली अवस्था से कार्य करेंगे। ये आपको सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाली युति है। ये आपके जीवन में आपके हाथ से ऐसे कार्य होंगे जो लोग आपकी सराहना करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो एक वर्क ओरिएंटेड स्थिति में आप होंगे और लगातार रूप से काम करेंगे, क्योंकि आपका दशम भाव में 4 ग्रह एक साथ आए हैं। गुरु भी यहाँ पर हैं और बुध भी कुछ समय के बाद, यानी 31 मई को बाद आपके बुध यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 4 ग्रह यहाँ पर होना, दशम भाव बली इतने हुए हैं कि आपको कर्म क्षेत्र में आप सफलता मिल सकती है। जो जिस मौके की आप तलाश में हैं वो मौका आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये सम्मान में वृद्धि करेगा। आपके 11th हाउस का स्वामी भी बुध है और आपके धन भाव का, यानी आपकी इनकमिंग का और आपकी सेविंग्स का स्वामी बुध है, और वो आपके लग्नेश के साथ में है, कर्मेश के साथ में है। तो धन की स्थितियों के लिए भी उत्तम समय। आपको अच्छे खासे धन की यहाँ पर प्राप्ति होगी। आपकी वाणी, यानी आपके द्वारा बोली हुई बात का आपके वर्क प्लेस में सम्मान होगा, ये आप महसूस करेंगे। तो हर प्रकार से सम्मान की वृद्धि, प्रतिष्ठा की वृद्धि, वर्क प्लेस में आपको सराहना मिलती हुई नजर आएगी। नए कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत मजबूत होंगे। अधिकारी वर्ग से आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थितियाँ आप फेस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये सिंह लग्न व राशि के लिए प्रभाव है जो कि पॉजिटिव ही जाता हुआ दिखाई देता है। एज सच कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई देती है। ये शुक्र का यहाँ पर आना अस्त स्थिति में है, तो थोड़े काम करने में थोड़ा संघर्ष जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले आपको सम्मान की प्राप्ति हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं कहेंगे हम इसे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, जो कि एज सच इतने बड़े नहीं हैं, और पॉजिटिव जो स्थितियाँ हैं उनमें वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली से जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके नवम भाव से हो रहा है। नवम भाव में शुक्र हैं और नवमेश का नवम भाव में आना, ये स्वग्रही हुए हैं यहाँ पर। तो भाग्य स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान में आना, और ऊपर से भाग्य का कारक जो ग्रह वो गुरु है, वो भी फिलहाल यहीं पर चल रहा है। सूर्य भी यहाँ पर हैं। हालांकि सूर्य आपकी कुंडली के लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, व्ययेश है आपकी कुंडली के लिए, परंतु उनका भी यहाँ पर होना, और आपके लग्नेश का सबसे अच्छी बात है कि 31 मई के बाद से आपके जो लग्नेश हैं, आपके जो राशिश हैं बुध, वो भी आपके भाग्य के स्थान में आ जाएंगे। तो आपके भाग्य, आपके धर्म कर्म के, आपके रीति रिवाज, आपकी परंपराओं, आपकी लॉन्ग ट्रैवल, आपकी धार्मिक यात्राओं के भाव में इतने सारे प्लैनेट्स आना, ये प्रबल रूप से दिखा रहा है कि इस समय में आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे। इस समय में आपकी कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकती है, कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका भाग्य जो कुछ समय से आपसे रूठा हुआ था, आपने ऐसा महसूस किया, अब वो आपको साथ देने लगेगा। हर प्रकार से यहाँ पर आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव के भी स्वामी हैं, ये समझिएगा। ये धन भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य के स्थान में स्वगृही होना, हालांकि अस्त स्थिति में है, तो कुछ समय से आपने जो प्रॉब्लम्स फेस करी, अब वो उससे भी आपको निजात मिलेगा। धन की स्थितियां भी आपकी मजबूत होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। लग्नेश धनेश की युति यहाँ पर हुई है। इसके साथ आपके 7th हाउस का जो स्वामी है गुरु, वो भी यहाँ पर आया है। तो विवाह के लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक संबंधों में पार्टनरशिप के ऑफर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और बुध आपके अब आने वाले कुछ समय में, यानी आने वाले कुछ महीनों में, आप देखें आने वाले गोचर के समय में बुध आपकी कुंडली में आपके नवम से, आपके दशम से और आपके 11th हाउस से गुजरने वाले हैं। तो ये जो पीरियड रहेगा ये बहुत मजबूत है आपके लिए, वर्क प्लेस के लिए देखें, क्योंकि आपके बुध जो हैं वो कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो एक अच्छी स्थिति, और शुक्र जो है वो धन भाव के स्वामी हैं, वो तो स्वग्रही हुए हैं। तो कर्म क्षेत्र में सफलता, आपको धन की स्थितियों में अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके साथ साथ आपको भाग्य, और ये बेसिकली इस समय में तो आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक यात्राएं, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग आप इस समय में कर पाएंगे। आप प्रबल रूप से धार्मिक होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, आपका रुझान बढ़ेगा। तो ये ओवरऑल स्थितियाँ कन्या लग्न व राशि के लिए रहेंगी। देखिए, इसके साथ आपको याद रखना है कि मैंने बताया सूर्य जो है वो आपके व्यय स्थान के, खर्चे के स्थान के स्वामी है। तो जैसा मैंने बताया, धार्मिक यात्राएं हो जाए, कोई लॉन्ग ट्रैवल हो जाए, धर्म कर्म पर खर्च हो जाए, या फिर कोई ऐसी जैसे मैंने बताया लॉन्ग ट्रैवल्स, उसके चलते आपका धार्मिक यात्राओं के चलते खर्चे बढ़ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग पर भी आपके द्वारा खर्चा हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं। वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी, और उन्हें उनका आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए
ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है, 8वें भाव से हो रहा है। हालांकि यहाँ पर शुक्र स्वग्रही हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है कि आपके लग्न के स्वामी, आपके जो राशि के स्वामी हैं वो शुक्र ही हैं, और उनका अष्टम भाव में जाना ये कोई अच्छी स्थिति नहीं मानता मैं। इसके साथ ये अस्त स्थिति में भी है, तो लग्नेश का और राशिश का अस्त होना ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु ये आपको यहाँ पर आध्यात्मिक बना रहे हैं। आप धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ने वाला है। आप कोई ना कोई हो सकता है इस समय में अपना कोई पैतृक कार्य करें। रिसर्च करने की जो प्रकृति है, ऐसे कोई विषय हैं जो रहस्यात्मक विषय हैं, जो आप रहस्यमय ज्ञान लेना चाहते हैं इस समय में, बेसिकली अपने नॉलेज में आप डीपली रिसर्च करेंगे इस समय में, ऐसा आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश ही आपके अष्टम भाव में आ गया है। कुछ ऐसी स्थितियाँ देखिए, अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ का भी है, यानी हम पैतृक धन संपत्ति को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो पैतृक धन संपत्ति यानी आपकी जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपकी जो कोई आपको मिलने वाली हैं चीज़ें, उनसे संबंधित आप इस समय में सोचने लगेंगे। ये आपके जीवन साथी का परिवार भी है, तो आपके जीवन साथी के परिवार में बहुत सारे ग्रह आए हैं, ये समझिए। यहाँ पर देखिए गुरु भी हैं ऑलरेडी, इसके साथ सूर्य भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने सारे अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह आना, ये दिखा रहा है कि इस समय में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की स्टेज में हैं, आपकी नॉलेज में आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं। और खासकर जो लोग आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो लोग मान लीजिए ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जिनका न्यूमरोलॉजी, पामरिस्ट्री, या फिर जिनका बेसिकली हस्तशास्त्र में अगर जिनका इंटरेस्ट है, या फिर वास्तु में इंटरेस्ट है, रिसर्च के जो कार्य करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, या रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, बेसिकली इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, इस समय में वो और ग्रोथ करेंगे। इस समय में उनकी नॉलेज इंप्रूव होने वाली है। आप गहराई से अध्ययन करने की स्थिति में इस समय में बैठे हैं, और ये आपके विल को जोड़ रहा है, यानी इस समय में आपकी इनहेरिटेंस से आप संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें कनेक्ट करने वाले हैं। उससे संबंधित अगर मामले अटके हुए हैं तो उन पर आप ध्यान देने वाले हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें, वो चीज़ें कनेक्ट होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये अष्टम भाव इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसके साथ देखिए, आपकी कुंडली के जो बुध हैं वो भी आपके 12th हाउस के स्वामी हैं और आपके भाग्य के स्थान के, यानी धर्म के स्थान के स्वामी हैं। देखिए, आपकी कुंडली का जो मोक्ष त्रिकोण है वो इस समय में बहुत बली है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये जो होता है ये मोक्ष त्रिकोण है। तो यहाँ पर आपके अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह होना, और बुध जैसा प्लेनेट जो है वो भी 31 मई से आपके अष्टम भाव में ही आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर 4 ग्रहों का होना ये मोक्ष त्रिकोण के भाव को बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखिए, लग्नेश अष्टम में आता है तो ये बेसिकली तनाव और स्ट्रेस की स्थिति भी क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल भी महसूस होंगे, ऐसी स्थितियाँ आप फेस करेंगे। परंतु जैसा कि मैंने बताया, जिन लोगों का कार्य रिसर्च संबंधित है उन्हें इतनी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, ये आपको देखना है। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आपका अष्टम भाव आपके जीवन साथी का भी, जीवन साथी के घर का स्थान है, उनके कुटुंब का स्थान है, क्योंकि जीवन साथी का हाउस आपका सप्तम भाव है और उनके कुटुंब का स्थान है। तो हो सकता है आपके जीवन साथी के घर में कोई ना कोई बेसिकली कोई फंक्शन वगैरह होने की स्थिति हो, ऐसी स्थितियां हो जहां पर आप इन्वॉल्व हों, या फिर कोई घर में मेहमान वगैरह आ जाएं, वो आपके जीवन साथी आपको वहां पर जाकर इन्वॉल्व होना पड़े, ऐसी स्थितियां भी यहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति बनेगी। उनके वाणी के स्थान में शुक्र जैसा प्लैनेट आया है, तो वाणी में तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह भी ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो हालांकि आपको इस समय में, जैसा मैंने बताया, अष्टम भाव में जब लग्नेश आता है, राशिश आता है, तो तनाव जैसी स्थिति क्रिएट होती है, परेशानियां महसूस होती हैं, ऑब्स्टिकल आती हैं, व्यक्ति फील करता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है मेरे पास, जैसे दुख एकदम से जाके कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव ऑब्स्टिकल है, संघर्ष है, तो ये भी कनेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कोई पैतृक कार्य करने की स्थिति में इस समय में आप हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ जैसी स्थिति को अगर देखें तो वो भी यहाँ पर स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका जो मंगल है बेसिकली, वो भी आप देखेंगे 1 जून से आपके जीवन साथी के स्थान में आ जाएगा। तो आपका जीवन साथी क्रोधी स्वभाव जो है वो उसका बढ़ जाएगा, यानी एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्रोध की मात्रा अधिक हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन साथी के स्थान में मंगल आ जाएंगे यहाँ पर। तो एनर्जी से भरपूर होंगे, क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, और आपके जीवन साथी को इस समय में सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो बेसिकली ये सारी स्थितियां हैं। ससुराल पक्ष के साथ में आपके कनेक्शन यहाँ पर अटैच होते हुए दिखाई देंगे। तो ये तुला लग्न व राशि के लिए कुछ इस प्रकार का गोचर रहने वाला है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। जो स्ट्रेस की सिचुएशन, जो तनाव महसूस करेंगे, उन उपायों को करने से जरूर आपको थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर देखने को मिलेगा, तो उन्हें जरूर कीजिएगा, और उपाय करने से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ही आपके लाइफ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका
वृश्चिक लग्न है और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। सप्तमेश का सप्तम स्थान में आना, यदि ये देखिए आपकी कुंडली के जीवन साथी पार्टनरशिप का हाउस है आपका, और इसके साथ शुक्र जो है वो आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो सबसे पहले समझिए, शुक्र जब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ऐसे में आपको हो सकता है कि जितने भी वृश्चिक लग्न और राशि के लोग हैं इनको इस समय में विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जो अविवाहित हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर गुरु जैसा प्लेनेट भी बैठा है। गुरु शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में हुई है, हालांकि सूर्य भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वैवाहिक प्रस्ताव इस समय में आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये व्यवसाय का स्थान है, पार्टनरशिप का हाउस है। कोई नई पार्टनरशिप आपके साथ इस समय में कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल आ जाए, व्यवसाय में ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई देगी। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो ऐसे में, क्योंकि ये बिजनेस का भी हाउस है, तो यहाँ से आपके पब्लिक डीलिंग्स और आपको रिकॉग्निशन मिलने और आपके व्यवसाय में उन्नति होना, आपके व्यवसाय में आप वृद्धि करने का सोचेंगे। कोई पार्टनरशिप के थ्रू वो स्थितियाँ बन सकती हैं। लाइफ पार्टनरशिप के भी ऑफर आ सकते हैं इस समय में। अगर अविवाहित हैं आप तो इस समय में आपको आएंगे। हालांकि गुरु और शुक्र अस्त स्थिति में है, जैसे ही गुरु उदय हो जाएंगे, यानी कि ये लगभग 4 जून से आप देखेंगे गुरु की स्थिति भी सही हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव स्थिति बनेगी। विवाह के जो विवाह प्रस्ताव आएंगे उन स्थितियों की ओर आप जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे किससे संबंधित? जीवन साथी से संबंधित हो सकते हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर मधुरता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के संबंधों में आपको यहाँ पर मधुरता आएगी और एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जीवन साथी की भी ग्रोथ, डेफिनेटली उन्हें सम्मान प्राप्ति होना, वैवाहिक संबंधों में मधुरता आना, ऐसी स्थितियाँ बनेगी। देखिए, आपके कर्म का स्वामी सूर्य है, आपके कर्मेश हैं सूर्य, और वो अपने से दशम स्थान में आए। दशम भाव का स्वामी अपने से दशम भाव में गया, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ को दिखाता है। आपके जॉब वगैरह में प्रमोशंस हो सकते हैं, व्यवसाय में उन्नति होने की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल रूप से दिखाई देती हैं। तो हर प्रकार से ये उत्तम समय है। ध्यान आपको क्या रखना है? आपको ध्यान केवल एक ही बात का रखना है कि इस समय में आपका जो मारक स्थान कहा गया 7th हाउस को, ये 7th हाउस बहुत बली अवस्था में है। तो रोग, यानी यहाँ पर आपको रोग कनेक्ट होने की स्थिति बन सकती है। किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? किससे संबंधित? आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो जाए, पाचन से संबंधित परेशानी आ जाए, या फिर आपको डायबिटिक जैसे इशू, थायराइड जैसे इशू कनेक्ट हो जाएं, मोटापे से संबंधित, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इनका ध्यान रखिए आप। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या आने से परेशानी क्रिएट हो सकती है। हमारे जो ग्लैंड सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, उससे संबंधित परेशानी आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके लिए उपाय मैं जरूर कनेक्ट बता रहा हूँ आपको। वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हुए हैं उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे, जो कि मिल भी रहे हैं। ऐसी स्थितियां वृश्चिक लग्न व राशि के लिए बनेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठे भाव में शुक्र आए हैं और जो कि स्वग्रही हुए हैं और अस्त स्थिति में है, और 6ठे भाव से संबंधित चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इस समय। एनर्जी 6ठे भाव की इस समय में आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु भी आपके जो लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी है, वो भी फिलहाल 6ठे भाव में है हालांकि, और अस्त स्थिति में है। इसके साथ सूर्य भी यहाँ पर हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि आपके जो इस समय में आपको 6ठे भाव से संबंधित चीज़ों में जो वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी रोग, ऋण, शत्रु, तीनों चीज़ें सामने आएंगी और उन पर आप विजय भी हासिल करेंगे। ऋण कोई ना कोई कनेक्ट हो सकता है। धन की स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि शुक्र यहाँ पर स्वग्रही है, अर्थ त्रिकोण की राशि में ही है, तो धन आएगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं खर्च होने की स्थिति में होगा। अपने घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च हो सकता है, बच्चों के ऊपर खर्च होने की स्थिति बन सकती है, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होने की स्थिति बन सकती है। उसके चलते हम कोई ऋण कनेक्ट कर लें, ऋण ले लें, ऐसी स्थितियां भी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि इस समय में आपके कार्य से रुक गए हैं, क्योंकि थोड़ी परेशानी आप महसूस करेंगे। आपका जो बुध है, बुध कुंडली में आपके जो कर्म का स्वामी है, वो भी फिलहाल 31 मई से आपके 6ठे भाव में आ जाएगा। तो हालांकि 6ठे भाव में बुध का आना ऐसी इतनी नेगेटिविटी नहीं है, परंतु फिर भी आपको थोड़ी ऑब्स्टेकल, थोड़ी परेशानी महसूस होने लगेगी इस समय में। तो कार्य क्षेत्र में परेशानी, धन के मामले में थोड़ी शॉर्टेज होगी, लेकिन धन आएगा। खर्च होने की स्थिति प्रबल रूप से यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। रोग, ऋण, शत्रु कनेक्ट हो सकते हैं। रोग की बात करें तो लीवर प्रॉब्लम्स, मोटापे से संबंधित समस्याएं और
हार्मोनल इम्बैलेंस, ग्लैंड जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, ग्रंथियां हैं जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उससे संबंधित आपको परेशानी आ सकती है, जैसे कि डायबिटिक इश्यूज है, थायराइड इश्यू है ना, तो गैस्ट्रिक इश्यू है, गैस्ट्रिक जो जूस निकलता है हमारी बॉडी में, पाचन संबंधित उस परेशानी होती है, उससे रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। ऋण भी कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। धनु लग्न व राशि के लिए ये समय थोड़ा सा चिंताजनक है। इसके लिए आपको उपाय जरूर ध्यान में रखने हैं, उपाय बिल्कुल करने हैं, हर प्रकार से उपाय कीजिए। अच्छी बात यह है कि आपके गुरु जो है, गुरु की जो लग्नेश है, वो उनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। तो लगातार कर्म करते रहिए, लगातार आप काम करते रहिए, आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं महसूस होगी और पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी स्थितियां धनु लग्न व राशि के लिए बनी हुई हैं। वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर करिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है, और शुक्र सबसे पहले समझिए आपकी कुंडली के सबसे प्रबल योग कारक ग्रह हैं, जो कि आपके कर्मेश भी हैं और आपके पंचमेश भी हैं। तो पंचमेश का पंचम स्थान से जाना हालांकि अस्त स्थिति में है, परंतु फिर भी ये एक बहुत उत्तम स्थिति बनती हुई नजर आती है। और आपके संतान भाव में, ये देखिए संतान भाव में कितने सारे ग्रह आए हैं। गुरु जैसा ग्रह यहाँ पर है, सूर्य भी यहाँ पर है, और 31 मई से बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो 4 ग्रह संतान भाव में आएंगे। तो संतान संबंधी चीज़ें आपकी कनेक्ट होने वाली हैं। संतान की ग्रोथ हो, संतान की एजुकेशन को लेकर आप चिंता करें, उनकी ग्रोथ को लेकर चिंता करें, उनके करियर को लेकर चिंता करें। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो संतान कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। संतान के चलते आप कोई उनसे संबंधित चीज़ें आपकी होंगी। आप संतान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं इस समय में। पहली बात, जिन लोगों को संतान प्राप्ति की उम्मीद है, यानी जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी गुरु जैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी अस्त स्थिति से निकलेंगे, और शुक्र भी अस्त स्थिति से निकलेंगे। हालांकि शुक्र वृषभ राशि में तो अस्त ही रहने वाले हैं, परंतु फिर भी वो संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। गुरु आपके पंचम भाव में आए हैं, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। लर्निंग प्रोसेस आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी इस समय में आप सीख रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि इस समय में आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। जरूरी नहीं आप स्टडी ही कर रहे हो, आप विद्यार्थी ही हो, कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस इस समय में आपका कंटिन्यू है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको प्रमोशंस और आपको इस समय में विद्यार्थी वर्ग को, जैसा मैंने बताया, उन्नति प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। हाँ, कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके बेसिकली आपकी जॉब वगैरह में आपको यहाँ पर पदोन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशंस मिलेंगे। इनकम की भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान माना गया है, और यहाँ से ये इनकम के भाव को देखते हैं। हो सकता है आप शेयर मार्केट से संबंधित कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दें जिसमें आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये इनकम के भाव को देख रहा है, वहाँ से धन अर्जित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थितियाँ मकर लग्न व राशि के लिए बनी हुई हैं। एक उत्तम स्थिति हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, आपके धन स्थान का, जो आपके लग्न का स्वामी है, वो धन स्थान में शनि बैठा ही हुआ है, और ये लंबे समय तक यहाँ पर अभी चल रहे हैं और काफ़ी समय से हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति मैं मानता हूँ। मकर लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति ये गोचर लेके आ रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं। वीडियो के अंत में देखिए मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी, नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से देखिए, जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपकी कुंडली से चतुर्थ भाव से हो रहा है, और आपकी कुंडली के लिए भी जो शुक्र हैं ये प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में नवमेश भी शुक्र हैं और आपकी कुंडली के चतुर्थेश भी शुक्र हैं। यहाँ पर शुक्र आकर बैठे हैं आपके घर के स्थान में। यहाँ पर शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा का बल प्राप्त होता है। स्वग्रही हुए तो ये मालव्य नाम का यहाँ पर योग भी बनाएंगे। हालांकि ये बहुत सारे ग्रहों से युक्त हैं, तो इस योग के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है, परंतु फिर भी योग तो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह भी है, जो कि आपके धन स्थान का स्वामी है, दोनों धन के स्थान का, इनकम का भी और आपके सेविंग्स का भी, दोनों स्थान का स्वामी गुरु है, जो कि आपके 4th हाउस में आया है, और सूर्य जैसा ग्रह भी है। तो सबसे पहले तो समझिए, इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि घर में आपके खुशियों का माहौल होगा। आप ईगो प्रॉब्लम्स के चलते थोड़ी परेशानी स्वयं महसूस करते हैं, परंतु फिर भी घर में खुशियों का वातावरण, घर में कोई अतिथि आ सकते हैं, कोई गेस्ट आ सकते हैं घर
में खुशियों का वातावरण उनके चलते हो सकता है। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी स्थिति आप घर में कोई मांगलिक कार्य करा लें, कोई फंक्शन वगैरह कराएं, जिसके चलते आपको यहाँ पर आपकी गैदरिंग हो, आपके रिलेटिव्स की या फिर आपके लोग आपकर गैदरिंग करें, तो खुशियों का वातावरण इस तरह का आप फील करेंगे। इस समय में सुख सुविधाओं की चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं। माता के साथ आपके संबंध यहाँ पर स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि 4th हाउस माता का स्थान है। देखिए, भाग्य के स्थान का स्वामी आपके 4th हाउस में आकर स्वग्रही हुआ, तो भाग्य के चलते आपको कुछ चीज़ें मिल जाएं, कोई सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त हो जाएं, ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं। प्रॉपर्टी वगैरह लेने की स्थिति में हो, नया वाहन लेने की स्थिति में हो, सुख सुविधा में अपनी वृद्धि करने की स्थिति में हो, तो ये योग आपकी कुंडली में प्रबल रूप से बने हैं। गुरु, जैसा कि मैंने बताया, आपके धन स्थान के स्वामी हैं, वो भी यहाँ पर हैं, हालांकि अस्त स्थिति में हैं दोनों, लेकिन गुरु जैसे ही उदय हो जाएंगे, ये स्थिति बनेगी कि इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी, आपकी सेविंग्स, आपके धन को आप इन्वेस्ट करने का सोचें, किसी प्रॉपर्टी में घर बनाने का सोचें, अपना घर बनाने का सोचें, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और इतने सारे प्लैनेट आपके 4th हाउस में, आपके मन के स्थान में है। 4th हाउस क्या है? आपका हार्ट है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे ग्रह आना ये दिखा रहा है कि आपको हर प्रकार से इस समय में एक मानसिक सुख, हैप्पी आप होने की स्थिति में होंगे। घर में खुशियों का वातावरण रहेगा, घर में आप अच्छी स्थिति में होंगे। और यहाँ से सभी ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी है, तो कर्म में भी आपको एक सुकून और एक अच्छा सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी स्थितियाँ हैं, घर वाले आपकी बात सराहेंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में देखिए, शुक्र जो हैं वो आपके 3रे स्थान से गोचर कर रहे हैं। 3रे स्थान में शुक्र हैं और आपके 8म स्थान के भी स्वामी शुक्र ही हैं, और 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, क्योंकि स्वग्रही होकर चल रहे हैं इस समय में, हालांकि अस्त स्थिति में है। देखिए, आपके पराक्रमेश का अस्त होना, तो ऐसे में आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पराक्रम में आपको परेशानी आ रही है, संघर्ष, कुछ ना कुछ नया इनिशिएट करने की जो सोच रहे हैं आप, इस समय में परेशानी आ रही है, परंतु आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3rd हाउस आपका बहुत बली स्थिति में है। 3रा भाव किसका होता है? हमारे मेहनत का, हमारे संघर्ष का, हमारी स्किल्स का, हम जो बेसिकली हमारे पास जो इंटरेस्ट है, हमारी हॉबी है, उसका हाउस है ये। यहाँ से हम छोटे भाई बहन को भी देखते हैं, तो आपके छोटे भाई बहन की यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपकी स्वयं आप पराक्रम करेंगे, आप मेंटल लेवल पर। देखिए, यहाँ पर बेसिकली 2 गुरु ग्रह आकर बैठे हैं, और गुरुओं का काम क्या है? ज्ञान देना, मेंटली वर्क करवाना। और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। बुध जो कि आपकी कुंडली में, मैंने कहा, आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं और आपके 4th भाव के स्वामी हैं, वो भी यहाँ पर 31 मई से आ जाएंगे। तो आपका 3रा स्थान बहुत बली है। आप हो सकता है आपके छोटे भाई बहन से संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन आ जाए, उनकी जिम्मेदारियां, उनसे संबंधित कुछ चीज़ें आपको कनेक्ट हो जाएं, उनकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सोशली कोई ना कोई चीज़ें कनेक्ट होंगी समाज में, यानी आपके पड़ोसियों में आपका कुछ ना कुछ संबंध बनेगा। हो सकता है कोई ऐसी सोशल मीटिंग में आप चले जाएँ, तो सोसाइटी की कोई मीटिंग कनेक्ट हो जाए, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। 3rd हाउस मैंने बताया आपकी हॉबी का भी है, तो यहाँ पर आपकी जो हॉबी है उसमें आप इंप्रूव करने की कोशिश करें, आप नया कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि 3रा हाउस जो है ये इंडिपेंडेंट वर्क का है। आप स्वयं से कुछ नया अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए मीन लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि 3rd हाउस इनिशिएट करवाने के लिए बहुत अच्छा हाउस है। यहाँ से हम किसी चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो उनका स्वामी अपने ही स्थान में आया है, हर प्रकार से प्रबल स्थिति है। इसके साथ में देखिए, जैसा मैंने बताया, 8म भाव का स्वामी 3rd हाउस में है, तो आपके एफर्ट्स, आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी रुकावटें हैं, वो इस समय में दूर होंगी और आप नए एफर्ट्स इस समय में कर पाएंगे। पहली बात, आपके लग्न का स्वामी भी यहाँ पर है, तो इस समय में आपको हिम्मत मिल रही है, आप चाहते हैं कि आप कुछ नया शुरू करें। देखिए, लग्नेश का स्वामी का आपका 3rd हाउस में आना, ये संघर्ष को जरूर दिखाता है, पराक्रम करने के लिए मजबूर करता है, और आप करेंगे तो ये बहुत उत्तम स्थिति दे देगा। अदरवाइज अगर आप चीज़ें इस समय में टालते हुए रहेंगे तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगी। इस समय में टालना नहीं है, आपको लगातार रूप से आपको काम करना चाहिए, यानी आपको पराक्रम यहाँ पर दिखाना चाहिए। अदरवाइज गुरु तो यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली काम छुड़वाते हैं, टालने की स्थिति में व्यक्ति हो जाता है कि आगे कर लूँगा, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके कर्मेश भी गुरु ही हैं। कर्म भाव का स्वामी का 3rd हाउस में आना, तो इस समय में आपका जो प्रोफेशन है उसे आप वर्क बना से कार्य कर सकते हैं। आपके भाई बंधुओं का कनेक्शन आपके वर्क प्लेस से जुड़ने की स्थिति में हो सकता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाए, उनसे संबंधित कोई वो आपकी हेल्प कर दें, कोई सुझाव ऐसा दे दें, छोटे भाई बहन या फिर भाई बंधु, तो उसमें आपकी सपोर्ट उसका आपको मिले। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर मीन लग्न व राशि के लिए बनी हुई है।
तो इसके लिए देखिए आपको नेगेटिव जो इफेक्ट हैं, यानी जो आप पराक्रम आप नहीं दिखा पा रहे हैं इस समय में, और अब वो शुरुआत आप कर सकते हैं, ये इनिशिएशन का समय है जैसा कि मैंने बताया। तो ये प्रबल रूप से स्थितियां हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए देखिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, इसके बाद हम उपायों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। उसे आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और थोड़े पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए जो शुक्र है कोई योग कारक ग्रह नहीं है। तो एज सच आपको इतने अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहे, लेकिन जिनके भी हॉबी से रिलेटेड जो हैं, स्किल से रिलेटेड अपने जो हैं, उनको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस में आपको थोड़ी संघर्ष और परेशानी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा अपने भाई बंधुओं का। जैसे कि मैंने बताया, आपके दोस्त हो सकते हैं, मित्रगण हो सकते हैं, उनका आपको सपोर्ट मिल जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। छोटे भाई बहन से संबंधित चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय की बात करते हैं। ये मैंने यहाँ तक आपको बताया, मीन लग्न व राशि तक, जो मेष से लेकर मीन लग्न तक शुक्र का जो गोचर ये होगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा, कैसा इफेक्ट आपको मिल सकता है, ये आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अब हम उपायों के ऊपर। साथियों, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला उपाय मैं प्रैक्टिकल रेमेडी आपको दे रहा हूँ। इस समय में देखिए शुक्र जो है वो वृष राशि में है। वृष राशि जैसा मैंने बताया कालपुरुषी कुंडली में सेकंड हाउस में आती है, और शुक्र है। शुक्र जब यहाँ पर आते हैं, शुक्र खाने पीने यानी हमारे रिच फूड के कारक हैं। सेकंड हाउस में आते हैं शुक्र, तो ऐसा व्यक्ति को बाहर का खाना पीना पसंद हो जाता है। तो थोड़ा सा खान पीन अस्त स्थिति में है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मारक स्थान भी है, तो अपने खाने पीने पर आप इस समय में थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलिए। और वाणी पर नियंत्रण, वाणी को भी, हालांकि शुक्र ऐसी कोई परेशानी वाणी को लेकर रिगार्डिंग नहीं देते हैं, परंतु सूर्य जैसे प्लैनेट यहाँ पर है जो कि इनके शत्रु ग्रह हैं, इसलिए इस समय में आपको वाणी पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। ईगो प्रॉब्लम्स को इग्नोर कीजिए, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। इसके साथ आपको देखिए शुक्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अस्त स्थिति में है शुक्र अस्त स्थिति में है, इन्हें हम मजबूत कैसे करेंगे, इनके कारकत्वों से संबंधित, इनकी चीज़ों से संबंधित अगर चीज़ें हम अपनाएंगे तो ये बली अवस्था में आएंगे। ऐसे में देखिए आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, चाहे वो 2 चम्मच लें, थोड़ा सा आप गाय का कच्चा दूध लें, उसे नहाने के पानी में आप मिलाएं, नहाने के पानी में मिलाएं, और नहाने के पानी में मिलाकर उससे आप स्नान कीजिए। ये हर रोज कर सकते हैं, ये शुक्र को अच्छा करेगा। शुक्र संबंधी चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी कुंडली के लिए शुक्र कारक हैं तो डेफिनेटली आप शुक्र से संबंधित चीज़ों को अपनाइए, जैसे कि आपको परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, दही का खाने में इस्तेमाल जरूर कीजिए, मीठा दही आप जरूर खाइए, तो ये शुक्र के लिए पॉजिटिव स्थिति बनती है। इसके साथ देखिए उपाय की अगर आराधना की बात करें तो इस समय में आपको देवी माँ की आराधना अवश्य करनी है, क्योंकि शुक्र कारक है देवी माँ के, लक्ष्मी माँ के भी कारक हैं। तो आप लक्ष्मी माँ की श्री सूक्त का जाप इस समय में पढ़ सकते हैं। और अगर देखें तो दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा जी के 32 नाम, ये इसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ये और देवी मंदिर जरूर जाएं, देवी मंदिर जाएं, और हो सके तो शुक्र की वस्तुओं का आपको दान देना है, जैसे कि चावल है, आटा है, चीनी है, सफ़ेद वस्तुओं का आपको देवी माँ के मंदिर में सफ़ेद वस्तुओं को दान दीजिए, ये भी स्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी। तो ओवरऑल ये 3 उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये जरूर कीजिएगा। अगर आपके लिए आपको लग रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो ये इससे शुक्र पॉजिटिव होंगे आपको और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये आज का जो वीडियो है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो कि गोचर परिवर्तन का था, शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर। ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे आने वाले समय में जो हमारे वीडियोस हैं, चाहे वो योगों के ऊपर आधारित हों या फिर जो हमारी सीरीज़ चल रही हैं उसको लेकर हो या फिर गोचर के ऊपर आधारित हों, ये आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जिससे आपको उन्हें आप देख पाएँ और थोड़ा सा ज्ञान जो है उसको आप और अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो लगा है, हमारे चैनल पे जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं चैनल के लिए वो भी आप ज़रूर दीजिए। कोई डाउट अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। इसके साथ अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।